अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। बिलाखिर हमने कोशिश ये की कि स्टूडियो से ही आके प्रोग्राम करें, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तेज़ी के साथ अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है अब पाकिस्तान में भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अमेरिका को, इटली को, स्पेन को और दीगर ममालिक को देखते हैं तो फिर हमारा सिर्फ एक ही लफ्ज़ मुँह से निकलता है और वो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में अब तक ये इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सका। लेकिन अब जिस रफ्तार से ये तेज़ी आती जा रही है अब केसेस के में, तो कहीं ना कहीं अब तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर है। और जो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत हमने कैसे करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। हिफाजत इंतहाई अहम दिखाई देती है, क्योंकि अगर हम सारी दुनिया में देखते हैं तो फिर अब हलाकतों की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई है। और अगर मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद हमें दिखाई देती है। 5 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 18,000 से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। तकरीबन इसी तरीके की सूरत हाल स्पेन में, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ सामने आ चुके हैं, 1,61,000। जबकि अगर इटली में देखते हैं तो 1,47,000, और अगर इंडिया में देखते हैं तो 7,997 मरीज़ दिखाई देते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये यूरोप को और अमेरिका और इंग्लैंड को मुतासिर कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान को अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ने चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम अपने आप को बचाएंगे तो हम सामने वाले को बचाएंगे। ये एक ऐसा वायरस है जो लपेट में लेता चला जा रहा है, और इस वक्त जहाँ पे इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं इंसानों को इस वक्त इंसानियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जितने हमारे गरीब और गुरबा इस मुल्क के अंदर बसते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इससे लाइल्म है, लेकिन हमारे मुखय्यर हजरात जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपना भरपूर किस्म का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे कई सारे क्रिकेटर्स भी जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सईद अजमल जिस तेज़ी के साथ और जिस अंदाज से वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, इतने तो शायद वो ग्राउंड में भी मुतहर्रिक नहीं दिखाई देते थे जितना इस वक्त वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी, सलूट है लाला को। लाला ने जिस तरह पेशावर में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में काम किया, उस जगह पे जहाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल था, ज़बरदस्त काम शाहिद खान आफरीदी का। कराची में रोमान रईस सुबह 9 बजे उठते हैं हमारे क्रिकेटर, और रात को 3 बजे घर घुसते हैं, राशन पहुंचाने के लिए जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम में से जो लोग निकल सकते हैं उनको ज़रूर निकलना चाहिए, लेकिन जिनका कोई काम नहीं है वो ना निकलें। क्रिकेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक बात में बहुत मेरे जहन में आ रही थी, वो ये कि जोस बटलर ने अपनी वर्ल्ड कप की शर्ट नीलाम की, जिसके 65,000 पाउंड मिले जो चैरिटी को दिए गए। किस तरह रॉजर फेडरर ने किया, लियोनेल मेसी ने किया, जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डोनेशन किया, इस तरीके से डोनेशन हमारे क्रिकेटर्स की जानिब से सामने नहीं आया। और अगर शोएब अख्तर ने एक तजवीज़ दे दी थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इमदादी सीरीज़ अगर दुबई में हो जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इस वक्त दोनों ममालिक के 1 अरब से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा हो सकता है, जिसका कपिल देव ने मजाक उड़ाया है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। इस वक्त क्या भारत के पास पैसे क्या अमेरिका से ज़्यादा हैं, इंग्लैंड से ज़्यादा हैं, यूरोप से ज़्यादा हैं? उनका हाल देखा है वहाँ पे क्या हो गया। तकब्बुर ख़त्म नहीं हो रहा भारत का। आज भी उन्होंने जो है वो कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की और हमारे लोगों को निशाना बनाया। शर्म नहीं आ रही। सारी दुनिया इंसानियत से मरती हुई दिखाई दे रही है, और कपिल देव साहब जो है वो ये बात करते हैं, वो भी वही RSS और नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे होते हैं। मैंने 3 विजिट किए हैं भारत के, मुझे भारतीय अवाम का प्यार भी मिला, वो बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन ये पता नहीं एक क्या एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, या फिर वो कपिल देव साहब आके कि हमारे पास बहुत पैसा है। काहे के पैसे की बात कर रहे हो, या जान बचाना मुश्किल हो गया, आप पैसों की बात कर रहे हो। बात करूंगा, कई सारे इश्यूज मेरे साथ है। सईद अजमल जितना काम कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को मैंने अपने शो में मदऊ किया है, आप उन्हें देखते रहें। इस स्टूडियो में अभी रिसेंटली हम PSL की ट्रांसमिशन कर रहे थे, उससे पहले कई शोज़ में आपने देखा होगा ऑल आउट का वो हिस्सा बने, उससे पहले वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन की वो जान होते थे, कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 क्रिकेटर, इसके साथ साथ होस्ट, एंकर तौकीर खालिद साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब। मैंने हमेशा तौकीर खालिद का ऐसे ही तारुफ करा दिया, लेकिन आज तौकीर खालिद को बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इस वक्त। तौकीर खालिद को किस तारीख को कोरोना वायरस हुआ था तौकीर, जो आपका टेस्ट था? नसीम भाई मुझे सिम्टम्स आए थे
13 मार्च को, 13 ठीक मार्च है। को आए थे सिम्टम्स, और उसके बाद मैं डॉग गया था 17 को, जहाँ उन्होंने मुझे बोला कि जो है आपको सिम्टम्स कंप्लीट नहीं है कोरोना वायरस के लिए। मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, सांस की तंगी हो रही थी। तो फिर मैं 18 को गया आगा खान, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा सांस का मुझसे कभी भी ज़्यादा नहीं हुआ, आप मेरा टेस्ट लें। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मुझे हो सकता है, डॉक्टर भी ये बोल रहा था पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं चले। तो 19 को रिपोर्ट आई और मैं बड़ा जो है नॉर्मल हो के गया कि मेरा नेगेटिव ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव निकला। जिस वक्त पॉजिटिव लगा उस वक्त क्या फीलिंग थी मैं जानूंगा, क्योंकि आज ये आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले तौफीक तिरमिजी भाई की जरूर बात करेंगे। बहुत तौफीक बड़े हम दोनों आदमी यार, बहुत बड़े आदमी, हमारे बेहतरीन दोस्त, बल्कि ये कहना चाहिए कि प्रोडक्शन टीम जरा उनकी तस्वीरें भी चलाइएगा हमारे तौफीक तिरमिजी भाई की। हम सब की दुआएं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, हमारे ऑल आउट शो का कई मरतबा हिस्सा बने थे तौफीक तिरमिजी साहब। वो कल परसों शाम में अपने बच्चों के साथ पतंगबाजी कर रहे थे और उसमें उनको हार्ट अटैक हुआ, सीवियर किस्म का हार्ट अटैक था जो जान ले गया उनकी। एक ऐसी शख्सियत के बस प्यार टपकता था उनकी जानिब से, और हम सब बहुत प्यार किया करते थे उनसे। तो हम सब दुआ गो हैं कि तौफीक तिरमिजी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत। कमाल के आदमी थे तो तौफीक, क्योंकि तौफीक भाई सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा जी, वैसे में मेरा बहुत ज़्यादा, पहले तो खुद मैं क्रिकेट खेलता रहा, उसके बाद मैं खुद एंकर बन गया। जब मैं एंकर बना तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, इस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के, मैं बहुत सारे लोगों से मिला। तौफीक तिरमिजी इस बात की गवाह आप भी हैं, और सीनियर प्रोड्यूसर हमारे हसी बलवी हैं जो थे हमारे, पूरी टीम अपनी साथ साथ इतना काम किया। मैं उन सबको बोलता था तौफीक भाई में कुछ है, वो अपनी तरफ खींचते थे, और किसी किस्म की कोई परेशानी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट, कपड़े उसी तरह। प्रोडक्शन टीम वो तस्वीरें उनकी जरा तौफीक भाई की चलाइएगा प्लीज जी। तो जी बहुत प्यार किया करते थे, बल्कि मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ ड्राइविंग के मामले में। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं खुद चला जाऊँ जहाँ पहुँचना है, लेकिन जब तौफीक भाई आते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि तौफीक भाई को मैं किसी तरह से, आप लोग भी बोलते थे कि उनको यार तुम ना कर सको, तो मैं तौफीक भाई को खुद लेके जाता था नया नाज़ाबाद, वहाँ पर उनको टूर्नामेंट के लिए, रमजान मुझे भी साथ लेते थे आप उस वक्त। जी जी जी, लेकिन मैं तौफीक भाई को सबसे ज़्यादा लेके गया हूँ, सबसे ज़्यादा तौफीक भाई को लेके गया हूँ। लेकिन ब्यूटीफुल सोल, इसीलिए बेचारे इतने अच्छे इंसान थे और जल्दी चले गए, आप ज्यादा लेके गए। हाँ, मैं बहुत लेके गया, क्योंकि रहते, लेकिन आप खाना बना के खिलाते थे बहुत ज्यादा। हाँ, उनके हाथ का कीमा और कढ़ाई, बस मकसद है कि हम सब उनको बहुत याद करते हैं। अल्लाह ताला इतनी ज़बरदस्त नेक रूह थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको याद रहेंगे, आज उनका सोयम था, उनके भाई से, उनके बेटे से मुलाकात हुई, सब सोगवार थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सब्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुआ हमने इसलिए कराई कि बहुत सारे लोग उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर उनका तस्करा करूँ ताकि सब बैठ के अपने घर में दुआ करें। तो हमने सब दुआ कर रहे थे, इसीलिए आप तौफीक भाई याद रहेंगे, और तौफीक भाई हमारी यादों में तो हमेशा जिंदा रहेंगे। नसीब में मुझे तौफीक भाई अक्सर एक बात कहा करते थे कि यार जब दुनिया से जाना है ना तो चलते हाथ पैर जाना है। अक्सर बोलते थे मुझे ये बात, क्योंकि मैं उनसे काफी लंबे डिस्कशन करता था। वो बहुत फिट थे, और सुपर फिट, ड्रेसिंग, उनकी फिटनेस, और मकसद है कि जान हुआ करते थे वो। हमारी तौकीर आते हैं, तौकीर आप जरा तौकीर की भी क्वारंटाइन की तस्वीरें चलाइएगा, जो तौकीर ने क्वारंटाइन में टाइम गुजारा है, प्रोडक्शन टीम जरा वो चलाइएगा, ताकि अब तौकीर अपने बारे में बताएंगे। तौकीर, अब एक खौफ पाया जाता है लोगों के अंदर, और ये खौफ बिला वजह नहीं है, क्योंकि जब पहले दिन मैंने आपको देखा था, मुझे याद है वो चेहरा, और उसके बाद फिर जिस तरीके की वीडियोस भी आपकी हमारी टीम देखेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा। एक एंकर, एक होस्ट, एक क्रिकेटर जो कोरोना वायरस का शिकार हुआ, वो आपको बताएंगे कि क्या मुश्किलात उन्होंने देखी और ये मर्ज है क्या और हमें कितना बचना है। तो कि लोग इसको अभी तक कुछ ना कुछ लाइट ले रहे हैं। अगर वो नसीम भाई इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं ना, तो वो बहुत सारी हदीसों को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारी हदीसें ऐसी जिसमें हमने वबा को लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। अगर वो लाइट ले रहे हैं तो अपने साथ दुश्मनी तो कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जसीम भाई, जब ये मुझे सिम्टम आया था तो मेरी बेगम ने मुझे बोला था कि जो है आप जाके जरा टेस्ट तो करा लें। मेरी छोटी बेटी भी है माशाल्लाह से 2.5 साल की, फिर आप जाके टेस्ट करा लें। मैंने चलो ठीक है मैं टेस्ट कराता हूँ। मैं इम्तियाज सुपर स्टोर गया हुआ था सौदा लेने के लिए। मैंने जल्दी से ग्रॉसरी जो लाना शुरू करूँ।
13 से मुझे ये सिम्टम्स आए हैं, मुझे उसी वक्त क्लिक कर गया कि यार जाकर मैंने टेस्ट कम से कम कराना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मैं यहाँ पर PSL के शोज भी कर रहा था, दीगर लोगों से भी मिल रहा था। सबकी आठ लोग बैठते थे, सबकी लाइट गायब हो गई थी जब सुना तौकीर को हो गया। अच्छा, माशाल्लाह एक बात बड़ी अच्छी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जल्दी डायग्नोस हो गया और मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। इवन मैंने अपनी बेटी और बेगम से मिलना भी छोड़ दिया, उनको अपनी आइसोलेशन में रख दिया, जबकि मेरी बेटी चीखती रही बाबा का। 2.5 साल की आपकी एक बेटी है जी। आप इस कमरे में थे और सामने वाले कमरे में वो बेटी थी। हाँ, कितना डिफिकल्ट था इन लोगों को बताएं कि वो टाइम जो आपने तो 14 दिन नहीं, आपने 21 दिन का क्वारंटाइन किया। तौकीर वो क्या जिंदगी के दिन थे? नसीम भाई बहुत टफ थे, क्योंकि जब मुझे ये रिपोर्ट मिली थी ना, ऑनेस्टली जब मुझे ये रिपोर्ट मिली थी तो मुझे सबसे पहला ख्याल जो आया था वो बेटी का ही आया था, खदीजा का आया था। खदीजा माय डार्लिंग, खदीजा माय डार्लिंग, उसका ख्याल आया था, मुझे दूसरा कोई ख्याल नहीं आया था। और वहां से जब मैं बाहर निकला तो मुझे रिपोर्ट भी ऐसे दी थी, मैंने बोला, मतलब मैंने बड़ा नॉर्मल, मेरे कान पे फोन लगा हुआ था, मैंने वही गुची की शर्ट और रुमानी की जीन्स पहन के मैं वो अपने स्टाइल के अंदर गया। मैंने जाके उनको बोला ये रिपोर्ट दे दीजिएगा। उसने मुझे रिपोर्ट उठा के ना ऐसे दी। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या है? कह रहा है पॉजिटिव है आपका, और ना मास्क लगाया था तब भी उसने यूं कर लिया। खैर उस वक्त फीलिंग में वो तो बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे जैसे वाकई में पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि खौफ तो है ना नसीम में, ये खौफ था, उस वक्त खौफ था। लेकिन जब मुझे ये हो गया तो फिर मैंने फ़ोन किया घर पर और मैंने बोला कि जो है मैं घर पर नहीं आना चाह रहा, मेरा सामान आप थोड़ा सा बाहर भेज दे, मेरे पास मेरी गाड़ी है जिसमें कोई बैठा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको फ़ोन करके ये बात बोली कि भाई मेरा सामान भेज दे, मुझे ये डायग्नोस हो गया, मैं भी इंडस हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसके लिए। और इंडस हॉस्पिटल के पास जो प्रिकॉशंस है, जो उनकी PPE है, वो कमाल थी। थोड़ा पैनिक ज़्यादा किए हुए थे बनिस्बत आगा खान के डॉक्टर्स के, वो बहुत पोलाइट थे, वो थोड़ा सा पैनिक किए हुए थे, लेकिन उनका इक्विपमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इंडस हॉस्पिटल का। खैर मैं वहाँ गया, मैंने सारी चीज़ें जो भी हैं फेस करी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या फेस नहीं किया। बहुत बेचारे वहाँ के डॉक्टर परेशान है, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन जैसी है राफिया, वो दिन रात लगी हुई है उधर। अरे सलाम है इन लोगों को, आपको सलूट है। मैं मतलब मेरी डॉक्टर आसिफ सैयद, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सलूट है आपको। नसीम भाई मैंने हाथ कपकपाते हुए देखे, जब मेरा टेस्ट लेने आता था ना डॉक्टर, तो उसके हाथ कपकपा रहे थे, उसके हाथ शिवर कर रहे थे। बल्कि मैं क्योंकि इतना अग्रेसिव होता जा रहा था, मैंने बोला आपको खुद जो है अटैक हो रहा है, आपको क्या मसला है, क्या कर रही है? खौफ था, परेशानी। लेकिन वहां से फिर दूसरा बंदा आया, पैरामेडिकल स्टाफ वाला बंदा आया, कहते भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, आपने तो ठीक हो जाना है, इस तरह करके मुझे हिम्मत देता रहा। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था, आपको पता था। खैर आप बहुत भागे हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं तो ज़ाहिर है मुझे तो भागना था। के लिए आप नहीं, मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे लिए भागे हैं। ये लोगों के लिए या आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए ही बहुत भागे हैं। नहीं वो तो क्लोरोक्वीन के लिए हम सबकी इस्लाकी जिम्मेदारी है तौकीर, इस पे काम करना है। हम सब मिलके नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तौकीर, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सांस की प्रॉब्लम हुई थी, आमतौर पे लोगों को हो जाती है ये, और कई मरतबा आपने मुझे रात को फ़ोन करके कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा बिल्कुल दम घुट रहा है। वो ज़रा बताएं कि क्या फीलिंग्स होती है अगर ये आपको वायरस हो जाए। वैसे मैं डॉक्टर, आपको पता है रमशा डॉक्टर है माशाल्लाह, बहन मेरी डॉक्टर है। तो मैं एक सेकंड आऊँ आपके पास, मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अमेरिका से हमें साजिद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जिस तरह तौकीर खालिद की गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने आपका जिक्र किया और जिस तरह की तमाम दुनिया एक ऐसी वबा में मेरे पास बयान नहीं है। और मेरा कुलीग तौकीर खालिद जिस तरह बता रहा है और जिस तरह आपके बारे में बताया जा रहा है, तो आप तो सबके लिए खिदमत करते हैं, आपके माँ बाप। अरे नहीं, कुछ भी नहीं साजिद भाई, ये अपना तौकीर साथी है। और आज हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। क्रिकेट की तो हम रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं उन क्रिकेटर्स को हाईलाइट करना चाहता हूं और हम करेंगे भी। कल इंशाल्लाह हमारे शो में रोमान रईस बहुत काम कर रहे हैं कराची में, वो हमारे शो का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह, अगर वो पहुंच गए, क्योंकि कितनी जगहों पे उन्हें पहुंचना है। सईद अजमल बहुत काम कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर के बाद सईद अजमल हमारे साथ लाइन पर होंगे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो मर्ज है, इसका खौफ, आप तो अमेरिका में बैठे हुए जहाँ पे हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वहाँ कैसा खौफ है?
नसीम भाई यकीनी तौर पर एक दफा फिर मेट्रो न्यूज चैनल सब पे बाजी ले गया, हर शोबे पे, खासतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से। जिस तरह आपने अमेरिका का जिक्र किया, पूरी दुनिया में पता है सबसे ज्यादा अमेरिका में ये चीज को वायरस जो कहूँगे वायरस के हवाले से फैला हुआ है और बहुत ज्यादा टेंशन है। लोग घरों में, मैं भी घर में ही हूँ, ज्यादा कोई भी बाहर नहीं निकलता और जैसा कि आपको पता है ये एक दूसरे को छूने से किसी तरह भी बॉडी में आ जाता। तो अल्लाह ताला जहाँ जहाँ दुनिया में लोग रहते हैं, अल्लाह ताला सबकी जान की हिफाजत करे, महफूज करे और ये दोबारा या इस चीज से निकल जाए कि पूरी दुनिया जो यकीनी तौर पर है, कहने में कोई दो राय नहीं है, अल्लाह ताला को भूल रहे थे और अपनी तरफ अपनी शॉर्ट टर्म देख रहे थे और जहां तक लोगों की पहुंच थी हर तरफ विचार थे ये भी हासिल कर लूं, ये भी हासिल कर लूं, मगर जिससे रुजू करना था उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। मैं भी हूँ, कोई भी XYZ, मैं कोई इतना बड़ा मौजूद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नाराजगी सिर्फ हमारे रब की है, हमें समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला को राजी कर लें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। मगर ये यकीनी तौर पर ये चीज हकीकत है और हकीकत के सामने मेरा कुलीग जिस तरह तौकीर खालिद अपनी कैफियत बयान कर रहे थे, बहुत विल पावर वाले इंसान है और उससे ज्यादा आप विल पावर वाले इंसान है जो सबसे पहले पहुंचे। और ये ना तो लोग फोन नहीं उठाते, लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। आपकी भी एक फैमिली है, आपके भी माशाल्लाह 3-4 बच्चे, मगर इंसानियत के हवाले से जो काम आपने करा, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को हिम्मत दे, सेहत दे, ऐसा बेटा साजिद भाई। और यहाँ पर नहीं साजिद भाई, तौफीक भाई की डेथ हो गई यार। नसीम भाई, जब मैंने आपसे सुना मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत ही स्पोर्ट लवर, एक बेहतरीन एंकर, एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर और बेहतरीन प्रमोट करते थे, हर इंसान को जोड़ने की कोशिश करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी कमेंट्री, उनके तबसरे बहुत याद करे जाएंगे और वो ऐसे शख्स थे जो भूल नहीं सकते। क्या अभी पिछले दिनों रेडियो पे कर रहे थे, निजी चैनल पे कर रहे थे, बहुत ही अच्छी उनकी ग्रिप थी, क्रिकेट पे खिलाड़ी को प्रमोट किया, हाउस बिल्डिंग से बड़ी क्रिकेट खेली और बड़ा अच्छा वक्त उनका आपके मेरे साथ, तौकीर खालिद के साथ। और ये अच्छे लोगों को हमेशा याद रखा जाता है। जो प्लेटफॉर्म पे आज आपने मौजूद चुना, जोड़ो, लोगों को जोड़ो, सबको भूल जाओ, एक दूसरे को लेके चलो, प्यार मोहब्बत। वो कपिल देव साहब बात कर रहे हैं, कपिल देव साहब, हमारे बोर्ड के पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, ये क्या इंडिया का तकब्बुर खत्म होके नहीं दे रहा आज तक। आज उन्होंने जो है वो कंट्रोल लाइन की फिर खिलाफ वर्जी कर दी, कोई अजीब सी। नरेंद्र मोदी साहब भी बने हुए, फिर इनके क्रिकेटर जिस तरीके से कि हमारे बोर्ड के पास बहुत पैसा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड को तो नहीं बोला जिनकी इतनी सारी तनख्वाहें और ये चुप होके बैठे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं हमें इशारा किया है? नहीं, हमारा बोर्ड तो बहुत बेहतर है। बात ये कपिल की बात की, कपिल वगैरह यकीनी तौर पर अपने वजीर आजम की बोली बोलते हैं, उनको उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे बोर्ड में तो जिस तरह हारून की और आगा की इन्होंने छुट्टी की, इससे पहले उनको छुट्टी कर देना चाहिए था। और हमारा जो हकायत हारून रशीद साहब से हमारा कोई खिलाफत नहीं है, मगर उनकी क्रिकेट में उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी, क्रिकेट बोर्ड उस तरह की कारकर्दगी जो हमेशा फ्रंट से बात करने की कोशिश करते थे। क्रिकेट बोर्ड ने बहुत लेट डिसीजन लिया। काफी स्टेडियम के तो दरो दीवार भी रोएंगे कि हारून रशीद साहब जा रहे हैं, इतने साल हो गए उन्हें। आगा जाहिद साहब को तो मेरा ख्याल है कि हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीवारें और जमीन भी रो देगी। बिल्कुल रोनी चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हैं, क्रिकेट का मेरिट का कत्ल किया है, लोगों के साथ ज्यादतियां की, किसी भी खिलाड़ी को पसंद नहीं करते थे, किसी खिलाड़ी को ऊपर नहीं आने देते थे और कोई भी खिलाड़ी आना चाहता उसको मानते नहीं थे। ये बड़ी प्रॉब्लम है जिन्होंने ऐसे यस मैन के आज डायरेक्टर डोमेस्टिक थे, कहीं पे वो आर्गू नहीं कर सकते थे, कहीं नहीं कह सकते थे कि इस मुल्क के अंदर खिलाड़ियों की तनख्वाहें कितनी इंपॉर्टेंट है। आज ख्याल आया जब कोरोना वायरस आया, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फिर ख्याल आ रहा है अगले साल डिपार्टमेंटल क्रिकेट कराएंगे। हारून रशीद साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक थे, उस वक्त रिजाइन करते तो क्या इज्जत रह जाती, पिछले सारे मैं कहता हूं धुल जाते। क्या कहते प्यारी बात की नसीम भाई, बहुत प्यारी बात की। आज देखें जिस तरह मुल्क के हालात हैं और डिपार्टमेंट को बंद किया, वजीर आजम इमरान खान साहब एक नसीर इंसान है, मगर उनको मोटिवेट सही नहीं किया, गाइड सही नहीं किया। हालांकि यकीनी तौर पर उनको बताने वाले लोग सही उनको बात करें, उनको क्या पता लोगों के साथ क्या, और एक कमाने वाला 10 लोग खाने वाले, मगर उन्होंने तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, क्रिकेट खेली, पीछे मुड़ के नहीं देखा, PIA से भी क्रिकेट खेली, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बताया जाए और सही
गाइड किए तो मान जाते कि वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। मुल्क के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट के क्रिकेट के लड़के रो रहे, बेरोजगार हो गए। मगर बात ये है, इस तरह के जो 7 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्टर रखे, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, 70 लाख रुपए माना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, उनको भी फौरी तौर पे जो मैं बात यही कर रहा था। देखिए 50 से ज्यादा करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं। कपिल देव अगर बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर अगर जो हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को तनख्वाह दे रहे हैं, अगर सिर्फ वसीम खान साहब की तनख्वाह देख लें या अगर जो 4-5 बड़े अगर उनकी तनख्वाहें देख लें जो 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा बनती है, तो कितने सारे लोगों को आप या कहीं ना कहीं ये लोग कंपनसेट नहीं कर सकते थे अपनी तनख्वाहों से कुछ तरीके के साथ? 2-2 दिन की तनख्वाहें, 3-3 दिन की तनख्वाहें। तो अगर कपिल देव कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभर के सामने है। उनके फ्रेंचाइज के मालकन को भी सोचना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिस तरह डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं ना, डिपार्टमेंट हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देते। सर फ्रेंचाइज बहुत काम कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जावेद आफरीदी को देखें, उनकी फुटेजेस देखें। मुझे मेरे पास गफ्फार रोजाना भेजते हैं, वो तो हमारे पास टाइम नहीं था वरना हम चलाते। जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जावेद आफरीदी साहब, नदीम उमर साहब, आप सामने नहीं आ रहे लेकिन मुझे पता है वो क्या कुछ कर रहे हैं, या आतिफ राना साहब, या जो लाहौर कलंदर्स के ऑनर हैं, या मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन असल चीज ये, साजिद भाई एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं आता हूं तो फिर आपको ज्वाइन करता हूं। जरा वो मुझे बहुत देर से कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लिया है। तौकीर खालिद साजिद भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। सईद अजमल जो इतना काम कर रहे हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ क्रिकेट के इश्यूज भी हैं जो डिस्कस करेंगे, लेकिन असल में तौकीर से सुनना है और तौकीर ने क्या वक्त देखा वो आपको बताना है। हमें बहुत एहतियात करनी है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम सब ने मिलके कोरोना वायरस को ऑल आउट करना है, ये लड़ाई लड़नी है। बुनियादी तौर पे हमारी लड़ाई इस वक्त यही है। सारी दुनिया जैम होकर रह गई है, सारे कारोबार जिंदगी बंद होकर रह गए। ऐसे में पहले हम बचेंगे तो फिर हम आगे कुछ करेंगे। तो पहले खुद को बचाना है। खुद को बचाने के लिए बहुत इकदाम करने हैं। हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया बहुत सारी चीज़ों को। रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते चले जा रहे हैं, उनको रोकना है। हम ही लोग रोकेंगे, कोई और नहीं रोकेगा। इसीलिए मैंने तौकीर खालिद, हमारे फेमस होस्ट, एंकर, फॉर्मर क्रिकेटर को मदऊ किया है जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे और 4 दिन पहले इनका टेस्ट, दोनों टेस्ट नेगेटिव आए और आज हमारे शो का हिस्सा है और ये बताना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल इन्होंने देखी और क्या कुछ हुआ। तौकीर खालिद साहब, वो जो इस दौरान में सांस, ये कहते हैं लंग्स पे ज्यादा असरअंदाज करता है। आपकी सांस नहीं आ रही थी 4-5 दफा जो है वो, जब आपकी बात हुई मैंने कहा क्या करें उस वक्त, ज़ाहिर हर वक्त आपके पास पहुंच भी नहीं सकते थे। सूरत हाल कुछ इस तरीके की थी, आप अपनी गाड़ी लेकर जाते थे और जाके डॉक्टर को दिखा के आते थे। तो वो एक लम्हात जरा शेयर करें हमारे लोगों के साथ कि कितने डिफिकल्ट थे, ताकि अवेयरनेस हो घर बैठे। नसीम भाई, एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक तो मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मिले और मुझे अब और अंदाज़ा हुआ और उनको भी अब अंदाज़ा हुआ कि मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बहन की सैचुरेशन मशीन रखी हुई थी, डिवाइस, जिससे जब मैं थंब पे लगा के रखता था तो मुझे कंफर्म होता रहता था कि मेरी ऑक्सीजन तो नहीं जा रही। क्योंकि जिस वक्त कोरोना वायरस हिट करता है तो हमारी जो सांस की नालियां होती है वो श्रिंक होती रहती हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन, सांस नीचे गिरती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सांस नीचे नहीं गिर रही थी। मैंने स्टीम बहुत ज़्यादा ली, मैंने गागल्स बहुत ज़्यादा किए, जबकि ये प्रिवेंशन है, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन मुझे स्टीम ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा जो आप मेडिसिन लाए थे क्लोरोक्विन, उससे इनिशियली मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी क्योंकि मेरी एज थोड़ी सी कम है, आपसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ मैं एज में, बहुत कम हूँ मैं आपसे एज में, तो मेरा पल्स रेट ज़्यादा फर्क तो नहीं है? नहीं, काफ़ी फर्क। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, तो क्लोरोक्विन मुझ पर थोड़ा सा ऐसा था कि पल्स रेट बढ़ा रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का पल्स रेट वो नहीं बढ़ाती, लेकिन उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, नसीम भाई, कोशिश करनी चाहिए कि होम क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन करनी चाहिए, अपनी सैचुरेशन को मेंटेन करें, हॉस्पिटल में ना जाएं। हॉस्पिटल में बेचारे सिर्फ वही जाएं जिनका वाकई बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। अदरवाइज सिम्टम्स हैं, नहीं है, अपने आप को क्वारंटाइन करें। बुखार है तो फिर आपने 21 दिन का क्वारंटाइन गुजारा पॉजिटिव आने के बाद? वैसे मेरे पास तो फुटेजेस भी नहीं है क्योंकि मैं तो उस होश में ही नहीं था।
हाँ बिल्कुल, मैं भी आता हूँ तौकीर, आपसे बात करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, जब वो खेल रहे थे तो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को इतने सारे मैचेस जिताए कि अगर हम उनकी बॉलिंग की वजह से टोटली उन्हीं पे डिपेंड करना शुरू हो गए थे, और उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। मुझे इंग्लैंड की सीरीज़ याद है, मैं दुबई में मौजूद था जब वर्ल्ड नंबर 1 टीम को पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था, तो ये इज़ द चैम्पियन। और इनका सपोर्ट जिस तरह अब्दुल रहमान ने किया था, पाकिस्तान के लिए कई फतुहात हासिल की। लेकिन इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, जो वक्त की ज़रूरत है, ये उसी अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इस वक्त एक फ्रेंचाइज के साथ भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कोई और नहीं, द वन एंड ओनली सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं सईद भाई? बिल्कुल ठीक है। हमारे होस्ट एंकर आपने देखा होगा तौकीर खालिद, कई सारे टूर्नामेंट्स में आपके साथ टॉस भी कराया था इन्होंने, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में। इन्हें कोरोना वायरस हो गया था और 4 दिन पहले इनका टेस्ट मुस्बत आया है तौकीर खालिद का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम तकीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई, आई होप कि आप को मैं याद आ गया हूँ। मैं रमज़ानों में लास्ट ईयर आपके पास सहरी लेकर भी आया था और ये बोल के लाया था कि मैं घर से बना के लाया हूँ। सच ये, वो सारी घर से नहीं बनवाई थी मैंने, थोड़ी सी बाहर से थी और थोड़ी सी घर से थी। उस्मान भाई के साथ उस्मान भाई के साथ उस्मान भाई के साथ जी, आप लोगों ने सहरी की उस्मान थी। भाई कैसे हैं? माशा चौधरी साहब ही को बुलाया हुआ आपने? नहीं, उस्मान भाई नहीं है। उस्मान भाई कहते हैं कि यार मैं अगर एक क्रिकेटर की बात करता हूं तो बाकी नाराज हो जाते हैं, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। अच्छा एक ग्रेट मैन उस्मान भाई। आप सईद भाई, जो आप कर रहे हैं हम आपको सलूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं, क्योंकि मेरी इत्तलात, जो मैंने फुटेजेस देखी, आपकी तस्वीरें देखी, सुबह 8 बजे से आप निकल जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक आप काम कर रहे हैं। ये इस वक्त दुनिया कहाँ जा चुकी है, क्या महसूस कर रहे हैं सईद अजमल इस वक्त खुद? जी बिल्कुल जी, देखें इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन है पूरे वर्ल्ड की। अगर बात की जाए तो हमसे बहुत डेवलप कंट्रीज हैं जो इस वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। हम तो बहुत इनसे पीछे हैं, बट ये है कि देखें ये प्रॉब्लम या ये बीमारी, ये जो कोरोना वायरस आया है, ये अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया के ऊपर अजाब है और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और इसका मुकाबला नहीं करना, मगर तौबा इस्तग़फ़ार करके, इससे अल्लाह से तौबा करके, इसका एज ए बीइंग ए मुस्लिम मेरी तो यही है कि इससे जितनी भी तौबा की जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और इससे छुटकारा हासिल होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये कोरोना वायरस से, बहुत सारे मैं टीवी पे सुना है, हाथ 30 सेकंड तक धोएं। ये हमारे इस्लाम ने ऑलरेडी इसको 1400 साल पहले हर चीज का बताया हुआ है और इसका जिक्र भी है। बट ये है कि तहफ़्फ़ुज़ और अपनी जान की हिफाजत जरूर करनी चाहिए। ये इस वक्त हमारे ऊपर एक मसला है, पूरी दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी। और जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, हमारा मुल्क बहुत गरीब है और इस वक्त हमारे मुल्क को जो हमारे मुस्तक अफराद हैं, इनको जो जरूरत है, उसको देखते हुए ये मेरी फाउंडेशन है, जब मैं खुद जाके उनके घर में, और हम ना किसी की पिक्चर बनाते हैं, ना मुझे शौक है, बस ये है कि इन जो बंदे हैं मुस्तक, इन तक कोई चीज पहुंच जाए ताकि इनका पेट भर जाए और उनकी एक दुआ है जिससे हमें कोई का फायदा हो जाए। सईद भाई, आपने क्या सूरत हाल देखी? माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको जो इज़्ज़त दी, जिस अंदाज से आपने इस मुल्क को फतवात दिलाई, इस वक्त हमें फ़तह का सब ने हासिल करनी है, पूरी कौम ने फ़तह हासिल करनी है। उसके 2 बड़े फैक्टर हैं, एक हमने कोरोना से बचना है, दूसरा ऐसा ना हो कि कोरोना के चक्कर में कोई भूख से मर जाए। जो आपने गुर्बत देखी, जहाँ आप गए, क्या आपने सूरत हाल देखी? देखिए, मैं एक गांव में गया था, परसों गया था एक गांव में। यकीन करें नसीम भाई, वहां पे वो बंदे रो रहे थे कि हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं आ रहा है। देखिए, शहर में बहुत मांगने वाले बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं और मैं कुर्बान जाऊं उन मुसलमानों पे जिनको अगर एक राशन पैकेट की जरूरत है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करता है। वो चाहता है कि उसके पास 100 पैकेट आ जाए, 100 दिन का राशन। बिल्कुल। एक्चुअली हमें ये सोचना चाहिए कि एक बंदे का जितना राइट है वो ले ले, उसके बाद 8-10 दिन के बाद दोबारा वो कोशिश करे लेने की। तो ये अलग से है। देखें, हर बंदा, हमारे मुल्क में आपको पता है कि 70% ऐसी आवाम है
जो ऑन एवरेज चलती होती है, रोजाना की बेसिक के ऊपर जो भी पैसा आता है उससे वो राशन लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अगर वो बंदे को राइट नहीं मिलेगा तो ये बंदे घर में बैठ के 300 400 पैकेट राशन के जोड़ लेंगे, तो वो उनका हक मर जाता है। तो मैं इसलिए गांव में या किसी ऐसे इलाके में जाता हूँ जहाँ पे मुझे पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद मैं जाता हूँ और मैं किसी को नहीं कहता, मैं खुद जाता हूँ और राशन दरवाजे के ऊपर रख के नॉक करके निकला, ताकि वो बंदे कोई भी इज्जत बची रहे और जो उसको जरूरत है वो भी पूरी हो सके। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ ये आपके चैनल की तरफ से कि प्लीज जितना राशन आपको जरूरत है उतना ले लें और इतनी हुड़दम ना मचाएं, आराम से प्यार से एक बंदा को आपको दे रहा है तो लेके आराम से चले जाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें। आपको भी राशन की जरूरत है तो आप जरूर लें, मगर आपके अलावा आपके भाइयों को बहनों को भी जरूरत है तो उनको भी लेना चाहिए। और सब बहुत सारे ये फाउंडेशन, बहुत सारे अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। ये सिर्फ आप लोगों को जो कि भूखे ना रहे उनको फैसिलिटाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज उनको अच्छे तरीके से करने दिया जाए। सईद भाई, आपने जैसे कहा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनफरादी तौर पे लोग निकले हुए हैं, क्रिकेटर्स की भी कुछ तादाद, आप जैसे ग्रेट शाहिद खान अफरीदी काम कर रहे हैं या रोमान रईस काम कर रहे हैं। सईद भाई, पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, खेल से बहुत बड़ी चीज़ है, ये हम सबको एक जगह पे जोड़ देता है और क्रिकेट का हीरो जो होता है वो हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा एक आइडल किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। बाकी अगर हम तमाम शोबे देख लें तो उसका कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। हमारे क्रिकेटर्स इस ऐसे वक्त में कि जब इंसानों को इंसानियत की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, आप भी जाके काम कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट सरफराज को मैंने देखा वो नात पढ़ रहे थे, जाके वहाँ पे खड़े हुए थे, 2-3 जगहों पे मुझे उनकी वीडियोस तस्वीर मिली। तो हमारे क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त? देखें, पूरी पाकिस्तान में जितना क्रेज क्रिकेट के ऊपर है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्पोर्ट्स के ऊपर अगर हमारे क्रिकेटर खड़े होकर एक जगह मुतहद होकर खड़े हो जाए ना तो हमारा पूरा मुल्क वहां पे खड़ा हो जाए। और इतना प्यार करते हैं क्रिकेटर से। देखें, सबको अपना अपना रोल कर भी रहे होंगे बहुत सारे, शाहिद भाई ने बहुत सारा काम किया है, रोमान रईस माशाल्लाह शाहिद भाई की बहुत बड़ी माशाल्लाह, मगर मैं आप भी जिस तरह कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं नहीं काम करता, मगर ये है कि मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि जो मैं अपनी तरफ से या अपनी फाउंडेशन की तरफ से चुप करके कर सकूं मैं जरूर करता हूँ। और करना भी चाहिए, हमारे क्रिकेटर्स को भी करना चाहिए, हमारे हर बहुत सारे बंदे भी ये काम भी कर रहे हैं। बट ये है कि देखें, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए और लेने देने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। देखें, अल्लाह के साथ सीधा सीधा बिजनेस है कि 1% लगाओ 10% लो, अल्लाह ने आपसे वादा किया है। और यकीन करें, बिलीव करें नसीम भाई, ये 10 गुना मिलता है। आपको लगता नहीं है कि कहाँ से मिल रहा है, आपका रिज़्क की में कमी आ गई है, आपने दिया है तो अल्लाह आपको उससे भी ज्यादा देगा। और कभी भी जेब देने वाले की खाली नहीं होती, लेने वाला हाथ नहीं होना चाहिए। देने वाला आपका अगर हाथ है तो यकीन करें आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। ग्रेट सईद अजमल भाई, आज आपसे कोई क्रिकेट की बात नहीं होगी। इस वक्त हम जिस मुश्किलात में हैं, हमने सिर्फ उसी पे मोटिवेट कर रहे हैं। एंड वंडरफुल, शानदार, जिस तरह आप खेल में हमें खुश करते थे, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और इस्तिताअत दे और हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट सईद अजमल भाई, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये ग्रेट जिस तरह से सईद भाई बात करके गए हैं ना कि यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं भी आता हूँ एक यूनिटी मुझे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर साहब को लाइन पे लेना था, डॉक्टर आसिफ सैयद साहब को, जो टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट के। लेकिन डॉक्टर साहब, बिल्कुल हेडलाइन का टाइम हो गया, कल 10 से 11 में आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि जितना आप काम कर रहे हैं आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। मैं आज की आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि थोड़ी देर में हेडलाइन का टाइम हो रहा है। तो अगर आप वाइंड अप करेंगे जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया जल्दी से। मैं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जब मैं ईस्ट में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहता हूँ, तो यहाँ पर डॉक्टर हारिस, फैसल हाशमी, एक खातून मुझे रेगुलरली फ़ोन करती थी, टेस्ट करवा लें, कैसी तबीयत है कैसी तबीयत नहीं है। डॉक्टर आसिफ सईद, जिनकी आप बात करें, नसीम भाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहे हैं और उनको कोई पैसे नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, अपने पर्सनल फ़ोन से ये लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी घर वाले, दोस्तों, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ इसमें एक चीज़ ये है कि पैनिक नहीं करना, अल्लाह का तवक्कल रखना है। अल्लाह का तवक्कल बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे सांस नहीं आती थी, मेरी सांस जा रही थी, मैंने सिर्फ, मेरे दोस्त का एक मैसेज आया दानिश का लंदन से, उसका मैसेज आया कि तौकीर एक नाम कोई भी अल्लाह का पकड़ लिया और छोड़ना नहीं है उसको। मेरी 2 घंटे की आँख लगी, मैं 3 दिन से सोया नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो फजर हो रही थी नसीम भाई।
हम लोग कहते हैं ना बस यार कुछ नहीं होता, यार अल्लाह से डरना है, डरने वाली बात है। अल्लाह से डरने वाली बात है। जरा रखिएगा, जरा मैं जरा तौकीर के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि तौकीर खालिद साहब, बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाएं, आप तो हीरो हैं, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर बिल्कुल हटना शुरू कर देते हैं। जब वो नेगेटिव आ गया तो वो नॉर्मल है। 3 दिन पहले आए, आज ही मेरी तौकीर से मुलाकात हुई है। 4-5 दिन पहले आए। 5 दिन पहले आए। ओके ओके, मैं समझ गया। यहाँ पर जो है वो तौकीर, आप आज इन लोगों से इजाजत लेंगे, आप जल्दी से, हमारा टाइम हो गया है जनाब। अल्लाह का तवक्कल रखना है, हिम्मत रखनी है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। थैंक यू। कल मिल रहे हैं रात को 10 बजे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।